हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइज, काफ़ी दिन के बाद हमारे चैनल पर वीडियो आ रही हैं, आपसे कंटिन्यू वीडियो रहेगी। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो और वीपीडीओ एग्ज़ाम्स के बारे में। ठीक है, इनकी तैयारी कैसे करनी है, रणनीति कैसे बनानी है, और डेली हम अब इसमें कंटिन्यू वीडियो डालेंगे। जो मेन टॉपिक है जो आप लोगों के नहीं समझ में आ पा रहे, तो यहाँ से आप उन्हें समझोगे। जैसे जोग्राफी के टॉपिक हैं, हिस्ट्री के टॉपिक है, पॉलिटी के टॉपिक है, वो सारे आप यहाँ से समझते जाओगे। इसके अलावा गाइज, जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी हो गई होगी। 31 में एग्ज़ाम है, तो आप उसमें लगे रहें। तो गाइज, अब यहाँ हम थोड़ा सा वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में आपको करना क्या है, ठीक है। तो वीडियो का पहले डेट देख लेते हैं। डेट कब तक होगी? ये नवंबर के लास्ट में, पूरी उम्मीद है कि नवंबर के लास्ट में ये होगा। ठीक है, नवंबर 2021 के लास्ट में ये पूरा होगा, पूरी उम्मीद है गाइज। ठीक है, आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करें। डेट एक्सटेंड होगी तो इससे पहले होने की बहुत कम उम्मीद है। डेट एक्सटेंड होगी तो अच्छी बात है, आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा ही होगा। बाकी इसकी एक रणनीति के बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे करने हैं। मैंने पूरी सिलेबस की वीडियो दी है, आप लोगों ने वहाँ देख ली होगी। बाकी देखते हैं कि इसकी रणनीति क्या क्या होनी चाहिए, किस किस तरीके से आपको करना चाहिए इसमें। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है इसमें। एक तो है उत्तराखंड, यूके, हिंदी है, ठीक है, और इसके बाद जीएस और जीके हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों हैं यहाँ। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो जीएस और जीके हैं दोनों। तो यहाँ से आप थोड़ा सा देखना। अब देखो, यूके का जैसे उत्तराखंड है, तो बहुत सारे लोगों का ये पूछ रहे थे कि हम उत्तराखंड में वन लाइनर पढ़ें, अजरावत पढ़ें, क्या ना पढ़ें। देखो, सबसे पहले है परीक्षावाणी के, और जो पहले हैं नई जो परीक्षावाणी है उसके 81 पेज हैं जो पहले शुरुआत के। सबसे पहले आपके वो तैयार रहने चाहिए। वो पेपर अगर तैयार नहीं है आपके, तो आपको और बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये पूरा टॉपिक पढ़ो और बहुत अच्छे से आपका तैयार होना चाहिए कि अगर आप इसे अपने से तैयार कर ले। ठीक है, इसके अलावा इसमें वन लाइनर पढ़ना, कोई सी भी एक वन लाइनर ले लेना, सब में है इसमें। बाकी बहुत मोटी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे अजय रावत पढ़ो या कोई और पढ़ो, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी एक वन लाइनर ले लेना। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ वन लाइनर, क्योंकि उस पर हिंदी में ही लिखा हुआ है वन लाइनर। ठीक है, तो कोई भी एक वन लाइनर ले लेना, लेकिन ये ध्यान रखना कि परीक्षावाणी आपकी कंप्लीट होनी बहुत ज़रूरी है। अगर परीक्षावाणी कंप्लीट नहीं है तो आप एग्ज़ाम से थोड़ा दूर रहेंगे, थोड़ा क्या, बहुत दूर रहेंगे। इसके अलावा ये आप, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि आप इसे रटें या कैसे करें इसे हम, तो वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है गाइस, देखो, ये यूके के लिए आपको परीक्षावाणी और वन लाइनर तो आप कंप्लीट कर ही लो, क्योंकि अगर आपको वीडियो देना है तो आप अजय रावत का आपके पास टाइम नहीं है, आप अजय रावत पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, अब इसके बाद आता है हिंदी। हिंदी का मुझे उम्मीद है कि पूरी आपके सिलेबस पूरा तैयार होगा, सिलेबस आपको याद होगा, आपको पता होगा सिलेबस कैसे कैसे हैं। देखो, हिंदी में सबसे पहले आपको विलोम शब्द अपने तैयार कर लो। विलोम शब्द बहुत सारे हैं, कितने तैयार करें ये भी सवाल है। देखो, जो भी पढ़ रहा होगा, जैसे लुसेंट पढ़ रहे हैं, तो वो वहाँ से पढ़ लोगे तो काफ़ी हैं, बहुत कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा इलाहाबाद पब्लिकेशन की आती है, वहाँ से पढ़ लोगे तो वो भी बहुत है। इसके बाद आते हैं पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची है इसमें, तो ये भी ज़रूरी है, आपको इन्हें कई बार पढ़ना पड़ेगा। देखो, रटे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, सोचोगे रट लोगे, इन्हें 2-3 बार बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें केवल अगर तुम पढ़ोगे, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, और इसमें आता है शब्द। ठीक है, शब्द रूप, बहुत सारे शब्द हैं इसमें। जैसे मान लो देशज शब्द विदेशी शब्द है, और इसके अलावा तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है। इसके अलावा इसमें आते हैं जैसे तद्भव। तो ये सारे शब्द आपके तैयार होने चाहिए, इन्हें भी आपको लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इन सबको आप तैयार कर लो। इसके बाद है संधि। संधि केवल इसमें स्वर संधि दी गई है, आपको सिर्फ स्वर संधि तैयार करनी है। ठीक है,
यहाँ केवल आपको स्वर संधि तैयार करनी है। इसके 5 भेद है, 5 के 5 भेद और उसके एग्जाम्पल आप रट लो। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको किससे मिलेंगे, परीक्षावाणी सॉरी उसमें लुसेंट से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर यहाँ इसमें संधि में आगे जाओगे तो यहाँ था जनसंचार। मैंने अपने ग्रुप में डाली थी, एक पीडीएफ डाली थी जनसंचार की। जनसंचार बहुत आसान टॉपिक है, कोई भी आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना या फिर कहीं से भी, यूट्यूब से तो नहीं लेकिन पीडीएफ डाउनलोड कर लेना एनसीईआरटी की, तो उसमें बहुत सारी जनसंचार है और वहीं से ही मिल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। इसके बाद आते हैं पत्र लेखन वाले पार्ट, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, टिप्पण, ये है 5 प्रकार वाले। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि हमारे चैनल पर पूरी सबकी वीडियो दी गई है, एक चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट में पत्र लेखन की प्लेलिस्ट में देख ले और वहाँ से ये चैनल पूरा कर ले, तो वहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं राइटर। ठीक है गाइस, लेखक। तो लेखक अगर आए हैं, लेखक पूरे लगभग 23 के करीब लेखक हैं और बहुत ज़्यादा लेखक में है भी नहीं। लेखक की बहुत सारी मार्केट में बुक्स भी आ रही है, वहाँ से भी कर लो। पीडीएफ भी है, मैंने अपने ग्रुप में भी पीडीएफ डाली थी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़ ले, 10th और 12th दोनों एनसीईआरटी में सभी लगभग लेखक पूरे हो रहे हैं इसमें वहाँ से। ठीक है गाइस, वहाँ से लेखक आप पूरा करोगे। उनकी जन्म मृत्यु याद करना है, उनके माता पिता का नाम याद करना है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, किस विधा की कौन सी रचनाएं हैं, वो सब याद करना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं, केवल 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है, किसी भी उनकी जो रचना होगी उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो गाइस वहाँ से आप ये देख लोगे। अब इसके अलावा आप इसमें सीधा जो जाओगे लिपि वाला, और पहले लिपि देख लेते हैं। लिपि का विकास है, ठीक है, लिपि में त्रुटियां हैं, लिपि में सुधार क्या है, पूरा का पूरा आप कहीं से उसमें दिया हुआ है लुसेंट में, वहाँ से पढ़ लो, पूरा का पूरा आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना गाइस, इसमें अंक, हिंदी अंक बिल्कुल याद करके जाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद पूछ ले हिंदी अंक कैसे लिखे जाते हैं, क्या होते हैं। कोई भी अंक आपको दिया जाएगा, वहाँ पूछ लेगा कि इसमें कौन कौन से अंक है, कौन से हिंदी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, जैसे 8 कैसे लिखोगे, 7 कैसे लिखोगे, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर 10,000 20,000 ऐसा कोई शब्द दे देंगे। तो गाइस ये देखो, यूके कितना है, 40 नंबर, हिंदी है 20 नंबर, यानी कि 60 है, और 800-900 के आसपास वैकेंसी हो रही है आपकी है, क्योंकि कुछ वैकेंसी और बढ़ गई थी, 854 थी पहले तो, और वैकेंसी बढ़ा दी थी। तो मेरिट बहुत कम जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ोगे तो सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा, जो भी मेहनत, थोड़ी भी मेहनत करेगा उसका हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखो हिंदी का मैंने मोटा मोटा बताया है, बाकी हिंदी आप इसमें खुद से भी करोगे, सारी चीज़ देखोगे, इसका सिलेबस देखोगे, उसके हिसाब से इसे पढ़ोगे। इसमें जैसे आते हैं वाक्य, ठीक है, वाक्य बहुत अच्छे से आप लोगों को करने हैं। वाक्य, संयुक्त वाक्य कौन कौन से होते हैं, वाक्य के प्रयोग कौन कहाँ कहाँ होते हैं, ये फिर इसके बाद, या फिर संज्ञा वाक्य, विशेषण वाक्य किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ आपको पूरी की पूरी लुसेंट में मिलेगी, इलाहाबाद पब्लिकेशन में मिलेगी। कोई भी हिंदी की बुक ले लेना, सारी वहीं से मिलेगी। एक बात ध्यान रखना, जो भी सिलेबस में है केवल वही पढ़ना। अगर बाहर जाओगे, हालांकि बाहर भी ऐसा नहीं कि बाहर नहीं क्वेश्चन आते, बाहर भी आते हैं, लेकिन चांस बहुत कम है बाहर आने का। ठीक है गाइस, तो आप इसे यहाँ से तैयार करोगे। अब आते हैं जीके में। देखो जीके में जो मोटा मोटा ले लेते हैं, जो आपको मेन तैयार करना है, पहले देख लेते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको करना है कंप्यूटर। कंप्यूटर बहुत अच्छा तैयार करना है। इसके लगभग 5 से 7 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी कम भी रह सकते हैं, कभी ज़्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन हैं 5 से 7 के बीच में। अगर इतना तैयार करोगे तो आराम से आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके जो मेन है इसके बाद वो है रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद मेन है रीजनिंग। रीजनिंग में भी 8 तक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये भी 5 से 8 के बीच इसके क्वेश्चन आते हैं। वहाँ देखो यहाँ कितना है, 40 और 20, और ये भी है कि 40 नंबर का, 100 नंबर का पेपर है। तो अगर आपको कंपलसरी करना है, कंप्यूटर करना है, रीजनिंग करना है। अगर ये छोड़ोगे तो गलती बहुत ज़्यादा होगी।
जैसे मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे या कोई भी चीज़ पढ़ोगे और सारी चीज़ पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी इसमें, ठीक है। ये श्योर नहीं है कि वहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे ही या नहीं भी आएंगे, नहीं भी आ सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ से आपको लिए क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए गाइज मेरे हिसाब से आप इन दोनों पर फोकस बहुत अच्छे से करना। इसके बाद आता है इतिहास, ठीक है, इतिहास आता है। इतिहास में जो देखो पढ़ना पूरा है, मेन फोकस जो करना है वो आधुनिक भारत पर करना है। आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चांस पूरे हैं, तो वहाँ से अगर आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, तो आने के ज़्यादा चांस रहेंगे और आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा गाइज जैसे इतिहास करोगे, बाकी आपको प्राचीन भारत भी करना है, मध्यकालीन भारत भी करना है, ये सारे भारत, ये पूरे हिस्ट्री आपको करनी है। अब इसके बाद आता है भूगोल। भूगोल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर इससे तुम करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो भूगोल से शुरू होगी, मेन जो मैं टॉपिक है वो बनाता जाऊंगा, यहाँ करता जाऊंगा, वहाँ से उसे हम इसमें देख लेंगे। गाइज ये भूगोल है यहाँ। तो भूगोल के जो मेन पार्ट है, जो एक तो विश्व का भूगोल है, मैं नीचे लिख देता हूँ, एक तो विश्व का भूगोल है, एक है भारत का भूगोल, ठीक है, विश्व और भारत का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में आपको क्या क्या मेन फोकस करना है, एक तो ब्रह्मांड, ठीक है, सौरमंडल, खासकर सौरमंडल बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा तुम ब्रह्मांड तो करोगे ही, और इसके अलावा तुम जाओगे सीधे सौरमंडल के बाद पृथ्वी में जाओगे, आंतरिक संरचना में जाओगे, ये ज्योग्राफी में वो सॉरी इसमें भूकंप देखोगे इसका, और वहाँ से जाते जाते विश्व भूगोल में तुम सुनामी से होते हुए, ज्वालामुखी से होते हुए, चट्टानों से होते हुए सीधा कहाँ आ जाओगे, महाद्वीपों पर। प्रत्येक महाद्वीप तक आओगे आप। प्रत्येक महाद्वीप की आपको जलवायु पता होनी चाहिए, वहाँ जनजातियाँ कौन सी मिलती हैं, घास कौन कौन से मिलते हैं, मोटा मोटा याद करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी के लेवल का, ठीक है। इसके बाद आता है भारत का भूगोल, इसमें उद्योग भी आते हैं, उद्योग ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भारत के भूगोल में। इसके बाद भारत की मिट्टियाँ भी आती हैं, ये मेन रहती हैं इसमें, ये याद रखने हैं। उसके बाद खनिज आते हैं, ये याद रखने हैं। और उद्योग में देखो कंपनी सब आ जाएंगे इसमें, कौन से उद्योग कहाँ कहाँ, वो सारी चीज़ आएगी, वहाँ से आप लोगों को करना है, ठीक है गाइस। तो भूगोल से चांस इस बार ज़्यादा है क्वेश्चन के, क्योंकि इस बार थोड़ा सा आपदा भी आई हुई है, तो चांस लग रहे हैं मुझे, मेरे हिसाब से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ये सारे आ गए, आप भूगोल में आ गए। देखो गाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो छोटी वीडियो बनाएंगे, तो छोटी वीडियो के लिए आगे अब लिखते हैं इसमें पॉलिटी, राजनीति। देखो आपके सिलेबस में राजनीति विज्ञान दिया गया है, ठीक है, राजनीति विज्ञान। अब आप क्या करोगे, ठीक है गाइज, पॉलिटी में बहुत ज़्यादा जो आपको फोकस नहीं करना, इतना कि पूरा पॉलिटी पढ़ोगे या ये करोगे। पॉलिटी में सबसे पहले आपको आना है नागरिकता। देखो प्रस्तावना भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जीके दिया गया है, जीके में प्रस्तावना आती है, तो प्रस्तावना भी लिख देता हूँ, वो भी ज़रूरी है, प्रस्तावना वो भी पढ़ लो। इसके बाद नागरिकता के बाद आप आओगे सीधा मूल अधिकार, मूल अधिकार आप पढ़ोगे, ठीक है, मूल अधिकार पर आओगे। उसके बाद सीधा जाओगे तुम संसद, यहाँ से सीधा जाओगे संसद, संसद अच्छे से तैयार करोगे। और आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो सिर्फ क्या दिया गया है यहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट तैयार मत करना, हालांकि पढ़ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से तैयार करना। सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको तैयार करना है। इसके अलावा मानवाधिकार तैयार करना है, मानवाधिकार देखना है। इसके बाद सूचना का अधिकार देखना है, सूचना का अधिकार भी आपको तैयार करना है, ठीक है गाइस।
तो ये सारी चीज़ है, मोटा मोटा आप सिलेबस में भी देख लेना, जितना सिलेबस में दिया गया है कम से कम इतना तो आपका पूरा तैयार होना ही चाहिए। थोड़ा बाहर भी आप कर सकते हो तो बाहर भी देख सकते हो। इसके अलावा गाइज आप जीके में जैसे आप करोगे, अगर जीके में आप लुसेंट का पिछला जो विविध वाला पार्ट है वो अच्छे से तैयार करके रखना, क्योंकि अगर जीके दिया गया है तो जीके में ये क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। नदी पे बांध याद रखना है, नदियों पे बांध कौन कौन से कहाँ है, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्लाइमेट चेंज बड़ा अच्छा रहता है। पर्यावरण एक टॉपिक आता है, ये हालांकि ज्योग्राफी के साथ है, तो इसकी एक अलग से छोटी सी बुक आती है पतली सी, वहाँ से पर्यावरण तैयार ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइज़ ये मोटा मोटा सिलेबस मैंने आपको बताया है, इतना आपको तैयार करना। कल हम नया एक टॉपिक लेंगे कि जो इसमें करेंगे, आप लोगों को समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल से होगा, कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आप इसे अगर सारी वीडियो फॉलो करोगे तो आप आराम से इसे कवर कर दोगे। तो गाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए आज इतनी बनानी पड़ेगी। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।